सो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ईबीटीपीएस एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देंगे यहाँ पे गाइज। इस क्वेश्चन से देखो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट किस बारे में है? ये कॉन्सेप्ट इस बारे में, जब एक कंपनी को पैसों की जरूरत होगी काम करने के लिए, तो उसके पास दो सोर्सेज रहते हैं पैसे को इकट्ठा करने के लिए। पहले सोर्स का नाम होता है इक्विटी यानी मालिकों का पैसा, और दूसरा सोर्स होता है डेट। मालिक के पैसे की खासियत ये होती है कि पैसा अगर डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मालिक अपना नुकसान मान लेता है। लेकिन अगर इन केस किसी से उधार पैसा लिया और फिर बिजनेस डूब जाए तो फिर दिक्कत की बात आ जाती है। आपको वो पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, वो प्रॉब्लमेटिक बात होती है। सेकेंडली, मान लीजिए थोड़ा टाइम लगता है रिटर्न आने में, तो मालिक को रिटर्न ना भी मिले वो मैनेज कर लेगा, बट अगर इसको रिटर्न ना मिले तो, इंटरेस्ट ना मिले तो वो मैनेज नहीं करेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो क्या डेट लेना अच्छी बात है, क्या इक्विटी लेना अच्छी बात है? तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर लेवरेजिंग करना। देखो डेट एक बहुत सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसलिए इसको लेने की कोशिश करते हैं लोग। देखो बहुत सारे अभी तक मैंने बताया रिस्क ही रिस्क हैं डेट के साथ, इक्विटी के साथ ऐसे कोई रिस्क नहीं है, बट डेट के साथ रिस्क ही रिस्क है, फिर भी आप लेते हो। क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, इसलिए नहीं, इसलिए लेते हो क्योंकि डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब कब ये हमारे को फायदा देगा, कब ये हमारे को फायदा नहीं देगा, इस चीज का कैसे पता लगाए? ये टोटली डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है एक चीज पे, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई जितना पैसा आपने लगाया है, अगर आपका रिटर्न उससे ज़्यादा आता है तो आपको फ़ायदा है। मतलब देखो, अगर इंटरेस्ट 10% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है तो फ़ायदा है ना। 10% इंटरेस्ट देने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो आपको फ़ायदा है। कॉस्ट ऑफ डेट से अगर हमारा रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होगा तो हमेशा हमें फ़ायदा होगा, हमारे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है हमेशा इंक्रीज होगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर कौन सा है ये? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है भैया, आपने ये सब बता दिया, हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी समझा दें। कह रहे वेदांश लिमिटेड की शेयर कैपिटल पहले से ही 10 लाख रुपए की है। इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले से जो थी उससे कोई लेना देना नहीं। फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड ऑफ 5 लाख। मैनेजमेंट कंसीडर करनी है कि फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फॉर रेजिंग फंड्स। ऑल्टरनेटिव 1 है 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 5 लाख रुपए चाहिए उनको, तो 5,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो, या फिर 10% वाले डिवेंचर इशू कर दो जिसमें 10% उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा। कह रहे कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख पर एनम कितनी रहेगी? 4 लाख पर एनम रहेगी, एज्यूमिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है जी। विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज बाय कंपनी नोट। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहने वाला है, यानी ये अर्निंग्स हैं, ये 4 लाख है तो ये 4 लाख के हिसाब से आएंगे। अब ये 4 लाख किस पे थी पहले, तो कितने परसेंट रेट ऑफ मतलब अर्निंग्स थी हमारी? 40% की। तो अभी 5 लाख पे भी 40% ही अर्निंग्स आएंगी, 2 लाख रुपए यानी। ये बात समझ में आ गई? अब आप बताओ कि इनको इक्विटी शेयर्स लेने चाहिए कि डिबेंचर्स लेने चाहिए, एक वर्किंग करके दिखा दो। तो सबसे पहले जब भी वर्किंग करनी होती है तो हम ये कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबिट से स्टार्ट करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव 1 के केस में क्या होगा और ऑल्टरनेटिव 2 के केस में क्या होगा? टैक्स रेट 50% है, तो हमारी अर्निंग्स अभी हमने पता लगाई कि जी 40% समथिंग है, तो 5 लाख का 40% होता है 2 लाख, 2 लाख हो गया। अब
इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या इस केस में आपने कोई इंटरेस्ट देना है? नहीं, आपने तो इक्विटी शेयर्स लिए। और इस केस में इसमें इंटरेस्ट लेंगे कितना? 5 लाख का 10%, 50,000 रुपये, क्योंकि यहाँ डिबेंचर्स लिए। कितना बचा? 2 लाख। अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नहीं, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स तो अभी कटा नहीं। यहाँ कितनी बची है? 1.5 लाख। अब टैक्स काट दो, लेस टैक्स, लेस ही लिखना था इसके पीछे भी। टैक्स कितना है भाई? 50%, यानी हाफ। 1,75,000। ये आ गया अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोनों केसेस में। देखो वैसे हमने एक और चीज़ का यहाँ पे मेरे हिसाब से गड़बड़ किया है कि हमको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आपको ये जो 10 लाख की शेयर कैपिटल है ना, ये लेनी ही पैनी है। यानी यहाँ पे टोटल 15 लाख की शेयर कैपिटल हो जाएगी ऑल्टरनेटिव 1 में, और यहाँ पे 10 लाख की शेयर कैपिटल और 5 लाख का डेट रहेगा। वापस रिकॉर्ड नहीं, यही चलेगा। और अर्निंग को 4 लाख ही रहने दो। वो कह रहा है ना, अर्निंग एग्जूमिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि अर्निंग्स अभी चेंज नहीं हुई है। ठीक है जी, 4 लाख 4 लाख ही रहेगा। मैं दोबारा से रेट ऑफ रिटर्न हमारा सेम है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब परसेंटेज सेम है ना सर, तो जो है होना चाहिए ऐसे ही, बट आप 4 लाख से भी करोगे तो कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो उतनी ही रहेगी कि हमें फ़ायदा दिखाना है, वो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि ना एक्चुअली हम अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो हमारे को 6 लाख ले लेनी चाहिए अर्निंग, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तो भैया पहले 40% था, अब भी 40% होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे। बट मेरे हिसाब से इन्होंने ये काम किया नहीं होगा, तो बिजनेस वाले बस एक थ्योरेटिकली पूछ लेते। ठीक है जी, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। कॉन्सेप्ट आपका वही, आंसर वही बनेगा कि इंक्रीज होगी आपकी। 4 लाख पे इंटरेस्ट काट लो फटाफट, यहाँ कुछ नहीं कटेगा, यहाँ 50,000 कटेगा, यहाँ 3.5 लाख बच गई अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ 4 लाख बच गया। और फिर जो है टैक्स माइनस करोगे तो यहाँ 2 लाख टैक्स, आधा आधा टैक्स माइनस हो जाएगा, 50% है, क्योंकि यहाँ 1,75 माइनस हो जाएगा। यहाँ कितना बचा फिर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स? 1,75,000, और वहाँ कितना बचा? 2 लाख। अब यहाँ पे कितने आपके पास शेयर होल्डर हैं? 15,000। देखो 15 लाख रुपए 100 रुपये का ईच है, तो 15,000 शेयर होल्डर होंगे, मतलब 15,000 शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे 10,000 ही हैं, क्योंकि बाकी पैसा डेट से लिया। तो अर्निंग पर शेयर कितनी आई? डिवाइड कर दो, 15,000 को इससे करेंगे तो 7.33 आई। 0.73 आएगी, या 1.73, 1.73, और यहाँ पे आएगी 1.75। तो अब देखो आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही? डेट लेने से अर्निंग्स इंक्रीज हुई है, इसको बोलेंगे फेवरेबल लेवरेज। क्या बोलेंगे? और अगर कम हो जाए तो? क्या हमेशा इसको ऐसे ही करके पता लगता है? आंसर है नहीं। आपको शुरुआत में ही पता था। देखो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था पहले? 40% था। दैट वाज ग्रेटर देन इंटरेस्ट 10%। जब भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, हमेशा आपको फेवरेबल लीवरेज मिलेगी। वैसे इस क्वेश्चन में ये 6 लाख रुपए होनी चाहिए थी, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप 6 लाख के हिसाब से भी कर सकते हो। देखो आंसर दोनों ही केसेस में फेवरेबल का है, साफ दिख रहा है, तो फेवरेबल ही आएगा। 2 लाख डिवाइड बाय 15
फिर 1.73 कैसे आएगा? कितना आएगा बताना। 20 से घटा 13.3 50 आ गया। बचेगा, 50 फिर 3 पे जाएगा 45, तो 13.33 नहीं आएगा? तो 13.33 कर लो, 13.3 नहीं आएगा, फिर 1.33 है। 13.3 आएगा। 13.3 आएगा। 200 डिवाइड बाय 15, पहले कटा 1 से तो 5 फिर ये जीरो। 10,000 है ना, फिर ये तो ये भी फिर 17.5 हो जाएगा। हाँ ये भी 17। 13.33 है, ये 17.5 आ जाएगा। मैंने वो गलत ले लिए थे उसके शेयर्स, ठीक है ना। फिर ये 10,000 शेयर्स हैं, तो बात वही है, तेरा बढ़ रहा है, ठीक है भाई, तुम्हारा बढ़ रहा है अल्टीमेटली। तो ये है, तो ये आपने लिखना है कि यहाँ पे अगर आप इक्विटी मतलब डेट लेते हो तो इट इज़ फेवरेबल। तो भाई अगर वो हम उसकी फेवर नहीं है तो कैसे लिखेंगे? अनफेवरेबल है तो हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस देन होना चाहिए इंटरेस्ट से। अनफेवरेबल ही आंसर आएगा, तब ये कम होते नजर आएंगे। 10 लाख का 4 लाख और 5 लाख तो यहाँ लास्ट में लिख दो कि 100 ऑल्टरनेटिव वन इज एडवाइजेबल, उस केस में क्या 6 लाख भी तो ले सकते हैं। तो भी तेरा आंसर सेम आएगा। सी भी आएगा। मतलब कि अमाउंट चेंज हो जाएंगे बट वो फेवरेबल ही रहेगा, उल्टा और थोड़ा सा बड़ा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आंसर आप 4 लाख से करके आओगे तो भी यही रहेगा, और 6 लाख से, क्योंकि ना बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि क्या है, दूसरा क्वेश्चन करा दो। ठीक है जी। वो समझ नहीं आया, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ आप, इसमें बताओ क्या नहीं समझ में आया। पूरा ही नहीं आया। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो इसी क्वेश्चन को। ईबीटीपीएस एनालिसिस समझ में आता है क्या होता है? क्या होता है? हमें डिसीजन लेना है बेटा डेट और इक्विटी में से कि भैया डेट अच्छा है कि इक्विटी अच्छा है। हमारा डेट अच्छा है कि इक्विटी अच्छा है। टोटल 15 लाख लगने हैं। अब यहाँ पे 15 लाख के इक्विटी शेयर ही लिए हैं, कोई डेट नहीं है ऑल्टरनेटिव 1 में। और ऑल्टरनेटिव 2 के अंदर बेटा 15 लाख रुपए लगने हैं, 10 लाख के इक्विटी है और 5 लाख का क्या है? डेट है, डेट। ठीक है जी। अब बता, तेरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे रखी है 4 लाख दे रखी है। अब 4 लाख पे आपका जो सबसे पहले इंटरेस्ट कटेगा, तो वो कितना कटेगा बेटा? यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा, यहीं कटेगा। 5 लाख का लिया है, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ये 10% ये वाला है बेटा, इसका 5 लाख का ले लेंगे। अब अर्निंग है, क्योंकि उसमें कहीं डेट लिया है तूने, यहाँ डेट लिया है? नहीं लिया। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 4 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 3.5 लाख। 3.5 लाख लेस कर देगा बेटा अब टैक्स, कितना परसेंट है बेटा? 50%, 2 लाख। और यहाँ पे कितना बच्चे? 1,75,000। ठीक है। अब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा भाई? 2 लाख 1,75,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 रुपये का एक है, 15 लाख शेयर्स हैं, तो यहाँ 15,000 शेयर्स होंगे, है ना भाई। और यहाँ कितने शेयर्स होंगे? यहाँ 10,000 शेयर्स होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब अर्निंग पर शेयर निकालेगा तो इनकम को, अर्निंग को इससे डिवाइड करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 13.33, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17.5। तो एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है डेट लेने से? इसी कॉन्सेप्ट को बेटा फेवरेबल लीवरेज कहते हैं, फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर होगा कभी भी, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 40% था, या 4 लाख और 15 लाख भी लूँ कि 4 लाख 15 लाख पे कमा रहे हो, तो कितने परसेंट बन गया? तो ये अराउंड बन गया 36.67%। तो वो किससे ग्रेटर है? इट इज़ ग्रेटर देन 26.67%। तो वो किससे ग्रेटर है? 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट से ग्रेटर है।
ठीक है जी, ग्रेटर है तो फेवरेबल लीवरेज ही आएगी। अगर कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरओसी ही कम होगा, जो आपने पैसा लगाया उस पे आने वाला जो रिटर्न है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स परसेंटेज टर्म्स में आरओआई से कम है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, तो आपको अनफेवरेबल लीवरेज होगा, आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ कम होती जाएगी। ये जो उल्टा हो जाएगा, 17.5 इधर आएगा, 13.33 जैसा अमाउंट इधर आएगा। अभी समझ में आया बेटा? दोबारा समझो, अभी समझ में आया? इसमें इससे भी मुश्किल कोई क्वेश्चन बन ये नंबर ऑफ शेयर बेटा 15 लाख थे यहाँ पे तेरे टोटल शेयर कैपिटल, एक शेयर 100 रुपये का, कितने शेयर्स होंगे? 15,000। यहाँ पे 10 लाख थी इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000। और बता, कोई डाउट बचा है तो? सिर्फ इतना ही है, आप चाहे कोई मर्जी क्वेश्चन कर लो। और इसमें क्वेश्चन अभी मैं दूसरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे पे लिखा नहीं होगा, लिखा होगा मैं और भी करा दूंगा। ठीक है बेटा, अभी ना क्वेश्चंस लिख के जो भी 2-3 टाइप के और क्वेश्चन मैंने कराने हैं इसके, जो अलग अलग तरीक़ों से आते हैं, मैं आपको सारे कराएंगे अब। लेकिन आपको ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी बेटा, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन होगा और जो पेपर में भी आ रहा होगा वो क्वेश्चन भी पहले आपको कराएंगे, ठीक है?